ऐसा निर्णय करके पर के चक्कर को छोड़ो, स्वस्थ रहो नित भद्र। स्वस्थ मतलब क्या है यहाँ पर? स्वस्थ का मतलब ये नहीं है तंदुरुस्ती, स्वस्थ का अर्थ होता है स्व में स्थित। स्वस्थ रहो नित भद्र मुक्ति से तुम नाता जोड़ो। और ये आकुलता कभी कभी किसी के शब्दों के कारण होती है, कभी कभी अपने मन की कोई बात बाहर नहीं हो रही है उसके कारण आकुलता होती है, कभी और किसी कारण से हो जाती है आकुलता। तो उस समय आप जांच करोगे तो फिर पता चलेगा कि सिर्फ पर वस्तु के मोह के कारण ही मुझे आकुलता हो रही है। और आकुलता को छोड़ना अपने हाथ की बात है, और जब तक आपको नहीं छोड़ना है तो फिर मत छोड़ो। ये भी स्वतंत्र है आप, इस मामले में भी आप स्वतंत्र हैं कि नहीं मुझे थोड़ा 5 मिनट और आकुल व्याकुल रहने दो, तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे। तो अगर आपको आकुल रहने में डिस्टर्ब होता है, अगर कोई निराकुल बनाता है तो आपको डिस्टर्बेंस होता है, तो उसके लिए भी छूट है आपको। 5 मिनट क्या 5 घंटे रहो आप, कौन रोक सकता है। जितने समय तक आपको आकुलता प्रिय हो उतने समय तक आप आकुल रह सकते हैं। और दूर करना हो तो क्षण मात्र की बात है, अंदर रिमोट आपके ही हाथ में है। आकुलता का बटन दबा के रखो तो रखे चालू रहेगा वो, और उसको ऑफ करना हो तो ऑफ कर देना। बस वो सर्च वाले कॉलम में देख लेना कौन से कारण से आकुलता, ऐसी बात। तो बात ये चल रही थी कि इंद्र सम्यक दृष्टि जीव अविरत सम्यक दृष्टि को पूजता है। क्यों पूजता है, ये प्रश्न था ना। तो उसका जवाब कुछ लोगों ने, 2 लोगों ने ऐसा जवाब दिया कि क्योंकि मनुष्य पर्याय में अविरत सम्यक दृष्टि के अंदर संयम धारण करने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए इंद्र मनुष्य पर्याय के सम्यक दृष्टियों को पूजता है। लेकिन यहां पर जो पंक्ति लिखी है ये सामान्य कथन है, इसका और कोई उत्तर हो सकता है क्या? किसी ने विचार किया? तो सम्यक दर्शन तो खुद इंद्र के पास है, तो वो अपने ऊपर भी चढ़ा सकता है। ये लोग अपनी पूजा क्यों नहीं करते? बिल्कुल ठीक, यही इसका उत्तर है। ये तीर्थंकर की अपेक्षा से कथन है। माने सम्यक दर्शन की सर्वोत्कृष्ट महिमा कहां देखने मिलती है? तीर्थंकर में। तो तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं, गर्भ में आने के पहले ही इंद्र उनका सेवक बन जाता है। 6 महीने पहले से, गर्भ में आए नहीं अभी, 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि आदि प्रारंभ हो जाती है। और किसके आदेश से? इंद्र के। और जब गर्भ में आते हैं तीर्थंकर तब वहां पर कल्याणक उत्सव मनाया जाता है, गर्भ कल्याणक। फिर जन्म लेते हैं तब भी इंद्र जन्म कल्याणक मनाता है, बहुत सारे देवों के साथ आकर के वो उत्सव मनाता है। तो ये उस अपेक्षा से है कि तीर्थंकर अविरत सम्यक दृष्टि है, संयम नहीं है, चारित्र मोह का उदय चल रहा है, लेकिन फिर भी इंद्र उनकी पूजा करता है। तो ये सम्यक की महिमा बताने के लिए इसका ये उत्कृष्ट उदाहरण है। और फिर अगर आप ये सोचोगे नहीं सम्यक दृष्टि जितने भी जीव हैं सबकी इंद्र पूजा करता है, तो ऐसा तो कभी देखने में मिला आया है कहीं? न देखने में आया है और न कहीं शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है। सारे सम्यक दृष्टियों की इंद्र पूजा क्यों नहीं करता, इसका जवाब जरूर आता है शास्त्रों में। इसका जवाब क्या आता है? धवला ग्रंथ में एक प्रश्न किया है शिष्य ने कि हे गुरुवर, यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों आराध्य है, तीनों पूज्य हैं, तो फिर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये 2 रत्न तो देवताओं के पास भी है और उनके पास अवधिक ज्ञान भी है देवताओं के पास, तो उनको पूज्य क्यों नहीं माना गया? तो फिर उत्तर ये दिया कि उनके वो रत्न तो पूज्य हैं, लेकिन उनकी पूजा इसलिए नहीं की जाती क्योंकि उनके पास मान कषाय अधिक है। संयमी में मान कम हो जाता है और असंयमी में मान कषाय अधिक होती है। और उनकी पूजा न करने से उनको लगेगा कि नहीं मुझे पूज्य बनना चाहिए, तब पूजा की अभिलाषा करनी चाहिए, अभी मैं अपूज्य हूं। ऐसी व्यवस्था बताई उन्होंने कि जब तक 3 रत्न नहीं होते तब तक के पूज्यता नहीं आती, 2 रत्न रहने मात्र से पूज्यता नहीं आती। तो सम्यक दर्शन की महिमा तीर्थंकरों में सर्वोत्कृष्ट होती है, इसलिए कल्याणक उत्सवों में उनकी पूजा इंद्र स्वयं आकर के करते हैं। और इंद्र उनको अविरत सम्यक दृष्टि मानकर नहीं पूजता, ये बात ध्यान में रखने की है। उनको द्रव्य जिन मान करके पूजता है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो द्रव्य जिन के रूप में उनके वो सारे उत्सव इंद्र मनाता है, क्योंकि वो द्रव्य किनका है? जिनेंद्र भगवान का द्रव्य है।
अभी पर्याय नहीं है जिनेंद्र पर्याय, लेकिन फिर भी द्रव्य जिनकी अपेक्षा से वो उनका आदर सत्कार सम्मान पूजन करता रहता है। जे सुधी दोष रहित गुण सहित सम्यक दर्श सजे हैं, जो बुद्धिमान मनुष्य विवेकी मनुष्य 25 दोषों से रहित और सम्यक के जो गुण बतलाए गए हैं उनसे युक्त सम्यक दर्शन से सज्जित हो जाता है, अर्थात शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करता है, उनके पास चरित्र मोहवश चारित्र मोह के उदय के कारण अर्थात अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से संयम लेश न, संयम का लेश, लेश का अर्थ होता है रंच, रंच मात्र। रंच को क्या कहेंगे? थोड़ा, किंचित, किंचित कह लो, थोड़ा कह लो, स्तोक कह लो, लेश कह लो, रंच कह लो। तो थोड़ा भी संयम न होते हुए सुरनाथ जजे हैं, देवों के इंद्र उनको यजते हैं अर्थात पूजा करते हैं। सर्व यजमानानंदनम कुरु कुरु बोलते हैं ना, शांति धारा में आता है। यजमान का अर्थ क्या होता है? यजते इति यजमान है, जो पूजा करने वाला है उसको यजमान कहते हैं। आप लोग जानते थे इसका अर्थ? यजमान का अर्थ, यजमान यानी जो पूजा करने में प्रमुख है या पूजा करने वाला है। करने वाला यानी भविष्य वाला नहीं, पूजा कर रहा है उसको यजमान कहते हैं। तो सुरनाथ जजे हैं, देवों के इंद्र भी उनको पूजते हैं। और फिर इसका दृष्टांत था तीर्थंकर भगवान। और इसके आगे लिखा है गेही पे गृहस्थ होते हुए भी गृह में न रचे, उस घर में गृहस्थी में रचता पचता नहीं है। ज्यों जलते भिन्न कमल है, जिस प्रकार जल पानी में रहते हुए भी पानी में भीगता नहीं है। और नगर नारी को प्यार यह था, जैसे नगर नारी होती है जिसको वेश्या नर्तकी की श्रेणी में गिना जाता है, वो जिस प्रकार पैसा कमाने के लिए बनावटी प्रेम दिखलाती है, वास्तव में उसके हृदय में कोई किसी के प्रति स्नेह भाव नहीं होता। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव घर में रहते हुए भी सारा लोक व्यवहार तो चलाता है, लेकिन अंदर से जानता है कि मेरा तो चैतन्य स्वरूप है, और फिर इस संसार के गृहस्थ के प्रपंच में आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, ये अंदर से उसको विश्वास है। और कादे में हेम अमल है, जैसे कीचड़ है, कादा यानी कीचड़, उस कीचड़ में अगर सोने की अंगूठी गिर जाती है किसी की, तो वो अंगूठी, उसमें जंग नहीं लगता, जंग नहीं लगता ना, जंग जैसे लोहे की कोई चीज अगर गिर जाए, काट बोलते हैं यहाँ गुजराती में, तो लोहे की कोई वस्तु अगर गिर जाती है तो उस पर क्या हो जाता है? उसको अंग्रेजी में रस्ट बोलते हैं, रस्ट, RUST। तो ये सोने की अंगूठी के साथ ये स्थिति नहीं बनती। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव लोहे के समान है और सम्यक दृष्टि जीव उस स्वर्णाभूषण के समान है, और गृहस्थी जो है वो कीचड़ है। इस बात को भूलना मत। गृहस्थी जो है वो चाहे सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, दोनों के लिए गृहस्थी कीचड़ स्वरूप है। पर सम्यक दृष्टि में इतना फर्क है कि जैसे सोने की अंगूठी कीचड़ में गिर जाने पर उस पर काट जंग रस्ट नहीं लगता, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव अगर गृहस्थी में रहता है तो भी उसका सम्यक दर्शन नहीं छूटता। वो अपने अंदर देवशास्त्र गुरु तत्वार्थ श्रद्धान को बरकरार रखता है और अपने अंदर वो निर्मल उन 8 अंगों का धारी 25 दोषों से रहित बना रहता है। व्रती नहीं है, लेकिन घर में रहते हुए भी वो उस अंगूठी के समान रहता है जिस पर जंग नहीं लग रही। अब सम्यक दर्शन की महिमा बतलाते हुए आगे और कह रहे हैं, प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष, वान भवन षंढ नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी, तीन लोक तिहु काल माही नहीं,
दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही इस, बिन करनी दुखकारी। प्रथम नरक बिन, यानी कोई जीव ऐसा है जिसने नरकों की आयु का बंध बांध लिया और आगे चल करके उसको क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया, अथवा क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि उसने प्रारंभ कर दी भगवान के चरणों में, और वहां आयु का अंत हो गया। तो ऐसा जीव है तो सम्यक दृष्टि, लेकिन मिथ्यात्व अवस्था में उसने नरक जाने की स्थिति बना ली थी। तो अब वो प्रथम नरक बिन, पहले नरक को छोड़ दो, षट भू, नीचे की जो 6 भूमियां हैं, कितनी भूमियां हैं नरकों की? 7। तो पहली जो भूमि है उसको छोड़ दो, और नीचे की जो 6 भूमियां होती है वहां पर नहीं उपजत सम्यक धारी, सम्यक को धारण करने वाला जीव वहां पर जाकर के उत्पन्न नहीं होता। और ज्योतिष, ज्योतिष के जो देव होते हैं, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारागण, इन विमानों में उत्पन्न होने वाले जो देव, वहां के निवास करने वाले देव हैं, उन ज्योतिषी देवों में भी सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं धारण करता। तो पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र में महीपाल नाम के जो तापस थे, वो मरण करके ज्योतिष पर्याय में गए थे, तो सवाल ही नहीं वो सम्यक दृष्टि रहे हो। और फिर स्वयं जो अनायतन स्वरूप है, तो वो तो सम्यक का स्थान भी नहीं बनता। तो ज्योतिष के देवों में भी सम्यक दृष्टि जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। भले इंद्र पद हो, ज्योतिष के देवों का इंद्र पद भी सम्यक दृष्टि को प्राप्त नहीं हो रहा है। और वान, वान का अर्थ, व्यंतर का पूरा नाम जो है वान व्यंतर है। वनों से संबंध रखते हैं अधिकतर, तो उन वनों में भी विचरण करते रहते हैं, इसलिए वान व्यंतर कहलाते हैं। यत्र तत्र विचरन्ते इति व्यंतराः, व्यंतर शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? और वनेषु भवा इति वानाः, वान व्यंतर शब्द पूरा, अपन शॉर्ट में उसको व्यंतर बोलते हैं। तो वान का अर्थ है व्यंतरों में भी सम्यक दृष्टि जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। वो घटना आपको यदि स्मृति में ताजी हो तो, एक विद्वान ने, जो बहू मरण को प्राप्त हो गई थी, वो आकर के सताती थी, और फिर वो आते थे तो फिर ऐसे घूंघट डालने जैसा वो करती थी। तो फिर उनको आश्चर्य हुआ कि ये पुरुष है और फिर ऐसे कैसे कर रहा है। तो फिर समझ में आया कि ये इनकी पत्नी जो मरण को प्राप्त हुई है, वो चूंकि मेरा अदब करती थी, तो अब वो इसको आकर के परेशान कर रही है, और फिर मेरे आने पर ऐसे ऐसे घूंघट जैसा इशारा करती, संस्कारवश। तब फिर इन्होंने संबोधित किया उसको कि देखो तुम कौन सी जाति में जाकर उत्पन्न हुए, देवों में कौन सी पर्याय मिली है तुम्हें? तो कहती है कि व्यंतर पर्याय। व्यंतर पर्याय किसको मिलती है? तुम तो पढ़ी लिखी हो, पिछले जन्म में तुमने स्वाध्याय भी किया, सुना तो है कम से कम उपदेशों को। तो सम्यक दृष्टि जीव व्यंतरों में जाता है क्या? तो बोले नहीं। तो बोले कि तुम मिथ्या दृष्टि थी कि नहीं? बोले थी। तो फिर बोले मिथ्या दृष्टि थी और फिर व्यंतर पर्याय में तुम चली गई और आकर के फिर से पाप कमा रही हो, ये कौन सा ध्यान है? बोले आर्थ ध्यान है या रौद्र। और जैन संस्कार होने के कारण उनको संबोधन देना कठिन नहीं हो रहा था। तब फिर उसने बोला ये तो आर्थ रौद्र ध्यान है। तो आर्थ रौद्र ध्यान से कौन सी गति होती है? दुर्गति होती है। तो फिर तुम देखो देव पर्याय में जाकर के अभी भी पुण्य कमाने योग्य हो, अभी तुम देव पर्याय में चली गई हो, वहां जाकर के तुम पुण्य कमा सकती हो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके, लेकिन तुम पाप कमा रही हो, तो तुम अगला भाव भी बिगाड़ना चाहती हो क्या? देखो ये भाव तो तुम्हारा गया, क्योंकि तुमने मिथ्यात्व के साथ व्यंतरों की आयु बांध ली, और अब इसके बाद फिर दुर्गति में जाना है क्या तुम्हें? तो फिर बोले कि क्या करें बताइए आप। तो बोले कि जाओ तुम शिखर जी में जाकर के वहां पर सिद्ध क्षेत्र में आराधना करते रहो भगवान की, अपनी पर्याय में तुम सेवा करते रहो। तो फिर वो थोड़ी देर बाद जवाब देती है कि मुझे कुछ दूर के बाद अंधेरा दिखता है। बोले तो वो समझ गए कि अंधेरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनकी अवधि ज्ञान की जो सीमा होती, सीमा देवाय ओहि चक्षु,
देवों की आंखें अवधि ज्ञान है, और अवधि ज्ञान की जो सीमा है वो विभंग ज्ञान है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि का विभंग ज्ञान है, लेकिन उसकी सीमा कम से कम 25 योजन है। और 25 योजन के आगे शिखर जी उस सीमा के बाहर है, तो फिर उसको अंधेरा दिख रहा है। तो फिर उसको कहा कि ठीक है, हम नारियल में मंत्र पढ़ करके, नमोकार मंत्र पढ़ करके तुम इस नारियल के साथ चले जाना। तो नारियल में उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ा, और फिर कुछ ऐसे रस्सी बांधी, वो जो सूत्र आता है ना विधानों में बांधते हैं, उसको बांधा, और फिर उसका आह्वान किया उस देवी का, और फिर आह्वान करके उससे कहा कि तुम वहां शिखर जी में, शिखर जी तक के तुम्हारा इसमें हम वो बंधन कर रहे हैं, और तुम वहां जाकर के स्वतंत्र होकर वहां भगवान की सेवा करते रहना, सिद्ध क्षेत्र की आराधना करना। तो उनको ट्रेन में ले गए शिखर जी के लिए, रेल का टिकट कटा करके वो नारियल ले गए, और वहां जाकर के जब शिखर जी में चढ़ाया, तो फिर वहां से वो देवी शिखर जी में मुक्त हो गई, फिर कभी वापस लौट करके आई नहीं यहाँ पर। तो व्यंतरों में भी मिथ्या दृष्टि जीवों की उत्पत्ति होती है, सम्यक दृष्टि जीव व्यंतर नहीं बनते। यक्ष देवों के जो इंद्र हैं, मणिभद्र और पूर्णभद्र, वो भी पैदा होते समय सम्यक दृष्टि नहीं थे। आगे चल करके जब समोसरण आदि में जाते हैं भगवान की सभाओं में, तो आगे चल करके तो सबसे ज्यादा सम्यक दृष्टि पंचेंद्रिय जीव ज्योतिषी देवों में, चौथे गुणस्थान की सर्वाधिक संख्या जो है ज्योतिष के देवों में, सबसे ज्यादा पंचेंद्रिय जीव है सम्यक दृष्टि, पर पैदाइशी मिथ्या दृष्टि होते हैं। फिर भवन, भवन का अर्थ क्या है? भवन शब्द से इस पंक्ति में क्या अर्थ निकालोगे? भवनवासी देव। भवनवासी देवों में भी सम्यक दृष्टि जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। तो नाग नागिन जो धरणेन्द्र पद्मावती बने हैं, और साक्षात तीर्थंकर ने जिनको संबोधन दिया था उस पर्याय में, तो भी वो सम्यक दर्शन के साथ वहां पर नहीं गए, मिथ्यात्व के साथ ही आते हैं। और फिर षंड, अब ये ज्योतिष, वान और भवन, इसको एक शब्द में क्या बोलोगे? भवनत्रिक। भुवनत्रिक नहीं बोलना, भुवनत्रिक यानी 3 भवन, 3 भुवन, 3 लोक, भवनत्रिक बोलते हैं इसको। तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। अब क्या आ गया ना, आ चुका है, पर इसीलिए हम आपको ये परीक्षा लेने के लिए पूछ रहे थे कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनको तीनों को एक शब्द में बोलेंगे तो भवनत्रिक बोलते हैं। तो भवनत्रिक में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता। और नरक आयु के भी बारे में एक शर्त है कि अगर किसी ने मिथ्या दृष्टि अवस्था में नरक बांध लिया है, तो वो प्रथम नरक में जा सकता है सम्यक को लेकर के, और अगर नहीं बांधा है नरक आयु को, तो सम्यक दृष्टि जीव नरक आयु को बांधेगा भी नहीं, ये भी निश्चित। फिर षंड, षंड यानी नपुंसक पर्याय में भी सम्यक दृष्टि जीव की उत्पत्ति नहीं होती। और फिर एक बात और लिखिए, नारी, इस पहली पंक्ति में नारी यानी स्त्री पर्याय, तीनों गतियों में जो स्त्री पर्याय होती है, देवों में भी स्त्री पर्याय होती है, मनुष्यों में भी स्त्री पर्याय होती है, और तिर्यंचों में भी स्त्री पर्याय होती है। तो इन तीनों में स्त्री पर्याय संबंधी जन्म सम्यक दृष्टि को प्राप्त नहीं होता। सम्यक दृष्टि कभी भी स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होता। नरक जाकर के नपुंसक तो बन सकता है पहली पृथ्वी में, लेकिन स्त्री पर्याय में कहीं भी उत्पन्न नहीं हुआ। तीर्थंकर की माता भी सम्यक दृष्टि नहीं होती जन्म से, मिथ्यात्व पूर्वक। उसका मतलब सामान्य कथन है। बाकी गतियों में जो तिर्यंच में, मनुष्यों में जो नपुंसक होते हैं ना, उनमें उत्पत्ति नहीं होती। जहां नपुंसक की संभावना है वहां नपुंसक पर्याय नहीं होती। वो तो प्रथम नरक वाली एक मजबूरी है, समझ लो आप। श्रेणिक राजा चले गए, अब क्या कर सकते थे बताइए? मुनिराज के गले में सांप डाला, आयु बंद कर लिया, तो अब कोई चारा नहीं। आगे चल करके सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया, क्षायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध बांधा, लेकिन गति का छेदन नहीं होता एक बार आयु का बंद होने के पश्चात। तो नारी पर्याय में भी सम्यक दृष्टि जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। नारी पर्याय में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। देखो इसको इस तरफ से समझ लेना बिल्कुल, नहीं तो आप समझोगे कि नारी पर्याय में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता और नारी भी कभी सम्यक दृष्टि नहीं होती। ऐसा विपरीत अर्थ मत निकालना। नारी पर्याय में भी बहुत सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। फिर इसके बाद थावर। थावर का अर्थ क्या है? कौन स्थावर है?
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कायिक, ये जो जीव होते हैं, ये स्थावर पर्याय वाले होते हैं, इनमें भी सम्यक दृष्टि जीव की उत्पत्ति नहीं होती। तो तहते चय थावर तन धरे, ये जो पंक्ति थी कौन सी ढाल में थी? पहली ढाल में, अंतिम छंद में थी। तो ये मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा है। सम्यक दृष्टि जीव स्थावरों में उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अब कोई सोचे कि सम्यक दृष्टि जीव अगर स्थावर बनेगा तो गुलाब का फूल बनेगा बढ़िया वाला, ऐसा मत समझना। गुलाब का फूल सुंदर हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव स्थावर पर्याय में नहीं आता, इसलिए वो न गुलाब का फूल बन सकता है न कमल का फूल बन सकता है। स्थावर में जाना ही नहीं उसको। और विकलत्रय, विकलत्रय का अर्थ क्या है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। विकलत्रय का अर्थ यह नहीं समझना कि एक देश रत्नत्रय। रत्नत्रय अलग वस्तु है, विकलत्रय यानी इंद्रियों की विकलता की अपेक्षा से। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय वाले जीवों में सम्यक दृष्टि जीव की उत्पत्ति नहीं होती। और पशु में नहीं, पशु में भी सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती। अब ये भी एक अपेक्षा से कथन किया गया, क्योंकि 2 लाइनों में कितना कथन करेंगे विस्तार से, तो संक्षिप्त कथन है। इसकी अपेक्षा ऐसा लगा लो कि जिस सम्यक दृष्टि ने मिथ्यात्व अवस्था में तिर्यंच योनि का बंध बांध लिया है, उसको तो भोग भूमि में जाकर के तिर्यंच पर्याय की प्राप्ति होगी और अवश्य होगी, बच नहीं सकता। लेकिन जिसको सम्यक दर्शन हो गया और अब आयु बांध रहा है, तो फिर अब उसको तिर्यंच गति की आयु का बंध नहीं हो सकता। पंचेंद्रिय पशु में भी नहीं जाएगा। कैसा? ये भी निश्चित है कि किसी जीव ने मिथ्या दृष्टि अवस्था में, देखो एक नियम है कि मनुष्य और तिर्यंच पर्याय में अगर किसी को सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसको केवल एक आयु का बंध बनता है, देवायु का। और देव और नरक गति में किसी को सम्यक दर्शन होता है तो उसको भी एक आयु का बंध होता है, वो है मनुष्य आयु। याद रखोगे? न रहे तो लिख लेना, और रहे तो भी लिख सकते। देव और नरक गति के सम्यक दृष्टि जीव आयु बंध के समय नियम से मनुष्य आयु का बंध करते हैं, और मनुष्य और तिर्यंच गति के सम्यक दृष्टि जीव आयु बंध के समय नियम से देवायु का बंध बांधते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी मनुष्य ने मनुष्य आयु का बंध बांधा है तो उस समय वो सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि? अभी लिख रहे हैं आप लोग? नहीं, इसलिए हम सबके मुख से सुनना चाह रहे थे। अभी सब लोग लीन है लिखने में। लिख लो। मनुष्य और तिर्यंच आयु के साथ अगर कोई मनुष्य आयु का ही बंध बांध ले तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन पिछले जन्म में मनुष्य थे और अभी फिर से मनुष्य बने हैं तो नियम से उस समय मिथ्या दृष्टि थे। समझ में आ रहा है? देव अगर मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है तो सम्यक के साथ प्राप्त कर सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता। फिर एक दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने मनुष्य आयु का बंध मनुष्य गति में बांधा हो और बाद में उसको सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर उसको कर्म भूमि में जन्म प्राप्त नहीं होगा। जिस मनुष्य ने मनुष्य आयु का बंध बांधा है और बाद में सम्यक तो प्राप्त किया है तो वो भोग भूमि में जाकर के मनुष्य पर्याय धारण करेगा। उसमें भी कुछ नियम है, कहीं कहीं जाता है, कहीं कहीं छूटता है, ऐसा है। जैसे क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन जो है वो मनुष्य से मनुष्य होते समय छूटता है, मनुष्य से तिर्यंच होते समय छूटता है, और मनुष्य से नरक जाते समय छूटता है। मनुष्य से देव बनते समय क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं छूटता, और देव से मनुष्य बनते समय क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं छूटता, और नरक से मनुष्य बनते समय भी क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं छूटता, और उपशम सम्यक के साथ मरण ही नहीं होता, इसलिए उसका आने जाने में कोई प्रसंग नहीं आता। अब रही क्षायिक सम्यक दर्शन की बात, तो क्षायिक सम्यक दर्शन कहीं भी किसी से हालत में नहीं छूटता। ये
यहां तक के कि तीर्थंकर प्रकृति को जिन्होंने बांधा है वो भी अगर क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है तो फिर नीचे नरक जाते समय नरकायु का पहले बंध बांध लिया और बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध लिया, तो उनको भी नरक जाते समय अगर क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है वो, तो मिथ्यात्व के साथ जाना पड़ेगा। सम्यक के साथ जाकर नहीं जा सकते। प्रथम नरक में जो जाते हैं वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं होते, वो या तो कृतकृत्य वेदक होते हैं या क्षयिक सम्यक दृष्टि होते हैं। माने क्षयिक बनाने की प्रक्रिया जब तक चालू नहीं हुई है तब तक तो क्षयोपशमिक छूटेगा ही छूटेगा। आगे समझ में? अब जिनको भारी पड़ रहा होगा उनको तो नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी किसमें? हाँ, वेदक और क्षयोपशमिक में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमने जो शब्द कहा था वेदक के पहले एक शब्द और बोला था हमने, कृतकृत्य वेदक। तो कृतकृत्य वेदक वो होता है जो अब भी अंतर मुहूर्त में क्षयिक सम्यक दृष्टि बन रहा है, उसका नहीं छूटेगा। ऐसा है। बहुत सारी चीजें पढ़ाने की इच्छा होती है आप लोगों को, रुचि बहुत है आप लोगों को, लेकिन फिर मर्यादा भी है कुछ समय की। तीन लोक तिहु काल माही नहीं, तीन लोक और तीन काल में दर्शन सो सुखकारी नहीं। सम्यक दर्शन जैसा सुखकारी कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, तीन लोक में और तीन काल में। सकल धर्म को मूल यही, संपूर्ण धर्म का मूल सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन स्वयं धर्म नहीं है, दंसण मूलो धम्मो। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने क्या कहा? दंसणम धम्मो ऐसा नहीं कहा, दंसण मूलो धम्मो। दर्शन जो है वो मूल है किसका? धर्म का। तो धर्म क्या हुआ? चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र धर्म। और दर्शन जहां होता है वहां पर ज्ञान भी आ जाता है, इसलिए दर्शन ज्ञान सहित जो चारित्र होगा वो धर्म कहलाता है। यानी रत्नत्रय ही धर्म हो गया। और धर्म का मूल क्या हुआ? सम्यक दर्शन। सकल धर्म को मूल यही, इस बिन इसके बिना करनी दुखकारी। बाकी क्रियाएं आप करते रहो तो वो क्रियाएं जो है वो मोक्ष तक नहीं पहुंचाएंगी, वो दुखकारी होंगी भविष्य में। भविष्य में दुखकारी का मतलब ये है कि वो आपको देवलोक तक तो पहुंचा के फिर वहां से विषयों में आसक्त बना करके फिर संसार में भटकाएंगे। यानी आप संसार से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते सम्यक के बिना। धम्मम भोग निमित्तम, वो आप श्रद्धा भी रखोगे मिथ्यात्व के साथ धर्म के प्रति, तो फिर क्या श्रद्धा रहेगी? अभव्य जीव के बारे में 3 गाथाएं समयसार ग्रंथ में आती है, 273, 274 और 275। उसमें उन्होंने ये बतलाया आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कि अभव्य जीव श्रद्धा तो करता है धर्म की, उसके बिना 9वें ग्रह तक कैसे चला जाए? 11-11 अंगों का पाठी हो जाता है। लेकिन वो किस रूप में श्रद्धा करता है? कि संसार का जो श्रेष्ठतम सुख है वो इस धर्म से मिलता है। यानी धर्म सुख का कारण है, ये तो मानता है वो, लेकिन कौन से सुख का? संसार सुख का। तो बस यही श्रद्धा की विपरीतता रहती है। मैंने जो निराकुल सुख है, आत्मिक सुख, उसकी जाति, और जो वैश्विक सुख, सांसारिक सुख है, उसकी जाति। सुख सुख की अपेक्षा तो दोनों को नाम तो एक ही दिया गया है, सुख है, ये भी सुख है, आत्मा का सुख, और फिर वो संसार का सुख भी सुख है, लेकिन दोनों की जाति भिन्न है। संसार का सुख आकुलता सहित है, संसार के सुख में कई संकट जुड़े हुए हैं, लेकिन मोक्ष का सुख निराकुल है। तो निराकुल सुख पर श्रद्धा नहीं होती उसकी, और वो ये नहीं समझ पाता नदुसो कम्मक क्षय निमित्तम, धर्म को कर्म क्षय का निमित्त नहीं समझता। वो सोचता है कि भोग निमित्तम, संसार के श्रेष्ठ सुखों का कारण है। बस इस श्रद्धा के कारण वो मिथ्या दृष्टि बना रहता है, संसार में भटकता है। और संसार में भटकने का मतलब ये है कि अभी 1-2 बार देवगति मिल जाए या फिर कोई और सुख मिल जाए, लेकिन कब तक? सुख पाने के लिए पुण्य चाहिए, लेकिन सुख भोगते समय पुण्य नहीं होता। संसार का सुख भोगने में जब जीव आसक्त होता है तो फिर उस समय पाप का ही आश्रय होता है, क्योंकि इंद्रियों की अधीनता पुण्य का कारण कभी नहीं होती, वो पाप का कारण। तो करनी दुखकारी, वो सब क्रियाएं जो अंततः दुखकारी हो जाती है, उसको संसार भ्रमण से नहीं बचा पाती।